इंडिया डेली लाइव। तो आतंक पर अब करारा प्रहार होगा, क्योंकि रात में ऑपरेशन रोक दिया गया, सुबह से ही गोलीबारी जारी है। और हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। रमन, इस पूरे इलाके से आप बखूबी वाकिफ हैं। माना जा रहा है कि थोड़ी ऊंचाई पर ये आतंकी छुपे और वहां से गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इनके पास इतना गोली बारूद और खाने पीने का सामान कैसे मौजूद है? जी हाँ अंजनी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ऊंचाई पर स्थित है और आज चौथा दिन है। सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय सेना के एलीट कमांडोज का ये ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है। और जिस तरीके से ये टेरेन है, आतंकी एक नेचुरल केव है जिसे हाइड आउट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर छिपे हुए हैं। और कल का दिन अगर मैं बताऊं तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल भारतीय सेना का जो हिरोन ड्रोन है और उसके साथ साथ में बाकी ड्रोन जो हैं, उन्होंने उस एरिया को एनसर्कल कर लिया है जहां पर आतंकी मौजूद हैं। कल ड्रोन के जरिए भी हमला किया गया था और हम विजुअल में दिखा भी रहे हैं कि एक ड्रोन से जब बमबारी की गई तो वहां पर ब्लास्ट के बाद आतंकी जो है वहां से भागता हुआ ड्रोन की फुटेज में नजर आ रहा है। हालांकि ये जानकारी मिल रही कि एक आतंकवादी को ढेर करने में कामयाबी मिली है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी जो है वो रिट्रीव नहीं की जा सकी, इसीलिए पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरीके से ये पूरा जंगल है, कुलगांव के साथ लगता हुआ जंगल, और आपको याद होगा कि करीबन 1 महीने पहले कुलगांव के जंगल में ठीक इसी तरीके का भारतीय सेना का एक ऑपरेशन था जहां घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था। और ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 3 भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया था कुलगांव के जंगल में। और अब इस तरीके से जो कोकरनाग का जंगल है, ये पूरा एक ही स्ट्रेच है कोकरनाग का, और इस कोकरनाग के जंगल में जिस तरीके से भारतीय सेना के ऑफिसर्स पर हमला किया है और उनको शहादत दी है, तो निश्चित रूप में ये जो उजेर है, उजेर वहां का रमन, देखिए देश के लोगों में गुस्सा भी है 2000 और आम जनता ये मांग कर रही है कि शहादत का बदला लेना ही होगा। लेकिन क्या अनुमान लगाया जा रहा है, ये ऑपरेशन कब तक चलने वाला है? जी देखिए, जिस तरीके का टेरेन है और जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि हम कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी करने में अपना और नुकसान हो सकता है। आप अगर सिचुएशन को समझेंगे तो आतंकी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और भारतीय सेना को नीचे से जाकर उनको ढेर करना है। आतंकी ऊपर से उनकी सारी मूवमेंट्स देख रहे हैं और जैसे ही भारतीय सेना ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो उन्हें फायर किया जाता है। और इसीलिए जो हिरोन ड्रोन है या फिर जो बाकी ड्रोन्स जो हैं, उनकी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर को पुश इन किया गया है ताकि उनको एनसर्कल कर दिया जाए और वहां से निकलकर किसी भी तरीके से भागने की जो कोशिश करें उसमें उनको कामयाबी ना मिले। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए